नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और आज रोज दोपहर 3 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की और सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। रांची के होटल शिवालिक में डबल मर्डर से जुड़ी खबर से शुरुआत। डबल मर्डर की जांच अब तेज हो गई है। सिटी डीएसपी और चूटिया थानेदार फिर से होटल पहुंचे शिवालिक। प्रशासन की ओर से आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जांच की जा रही है, फुटेज जुटाए जा रहे। स्टेशन रोड स्थित होटल शिवालिक में डबल मर्डर हुआ था। इस मामले में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। डबल मर्डर की जांच के लिए दूसरे जिलों में भी टीम को रवाना कर दिया गया है। होटल के कई कर्मचारियों से दोबारा से पूछताछ हुई है। तो देखिए बड़ी खबर ये, जिसमें होटल शिवालिक में एक कमरे में पिता और पुत्र का शव पाया गया था, खून से लथपथ। और बताया जा रहा है कि बाप और बेटे थे आपस में दोनों मृतक, और यहां अपने दामाद से, जो होने वाले दामाद थे, जो भावी उसका दामाद था, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में कई एक एंगल से पुलिस मामले की जांच करे। हालांकि खबर के मुताबिक सबसे पहले दामाद ने इस बात की सूचना पुलिस को दी और वो मौके पर मौजूद भी रहा, इसलिए उससे भी पूछताछ हुई है। होटल के कर्मचारियों से पूछताछ हुई है और उसके बाद से मामले में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ हो रही है। और इमरान हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। इमरान, फिलहाल का स्टेटस क्या है, ताजा स्थिति क्या है इस जांच से जुड़ी हुई? देखिए बिल्कुल पंकज, डबल मर्डर मामले को लेकर के जहां एक और लगातार सनसनी फैल गई थी और कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। इन्हीं मामले को लेकर के संदेह के घेरे में जो होने वाले जो दामाद हैं मृतक के, उनको हिरासत में लिया गया था। उनसे जब पूछताछ की गई तो अब जो जानकारी मिल रही है, पुलिस जो है खुलासे के बेहद करीब पहुंच गई है और मुख्य आरोपी जो है वो जो आरोपी हैं वो होने वाले दामाद को ही पुलिस बनाई है। और उन्होंने अपने पूछताछ के आधार में जो पुलिस को जानकारी दी और हत्या का पूरा आरोप जो है उसी पर सामने आ रहा है। क्योंकि अभी तक पुलिस की जांच में जानकारी मिल रही है कि दामाद ने ही जो होटल में पहुंचे और पहले उसे नशीली दवाइयां खिलाई गई और दोनों को बदहवास और बेहोश किया गया। वो दोबारा से उसी कमरे में शाम के 5 बजे से पहले पहुंचे और चाकू से मार करके गला रेत करके हत्या दामाद ने की। और उसके बाद खुद ही 100 नंबर में पुलिस को जानकारी देकर के बताया कि कमरे में उनके अपने जो होने वाले ससुर हैं और जो साला है, उनकी हत्या हो गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी इस पूरे कांड को अंजाम देने से पहले। पुलिस ने जब उसे कड़ाई से पूछताछ की तब जाकर के ये सारी चीजें जो हैं वो खुलासा हो गया है। फिर भी पुलिस हर एक पहलुओं की जांच कर रही है कि कहीं किसी को बचाने को लेकर के तो आरोपी खुद पर अपने जो आरोप लग रहे हैं, कहीं वो किसी और को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अब तक की जांच में दामाद ने अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार किया है, कहानी बताई है कि किस तरह से उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर पुलिस को सूचना दी। और जब पुलिस मौके पर पहुंचा तो कई जानकारी पुलिस को देकर के गुमराह करने की कोशिश की गई। इस कांड के मुख्य आरोपी के रूप में होने वाले दामाद ही मेन हत्यारा अभी तक सामने आ रहा है और इसी आधार पर पुलिस आगे की जो जांच है उसको बढ़ा रही है। हालांकि पुलिस की कोशिश इमरान, परिजनों से पूछताछ में क्या इस बात की भी जानकारी मिली है क्या कि जो पैसे वगैरह देने का कोई मामला था और इसी पैसे के लिए दामाद ऐसा कुछ किया होगा? देखिए पैसे की लेन देन हुई थी नौकरी दिलाने के नाम पर। तकरीबन 1,60,000 रुपए जो होने वाले दामाद हैं उनको दिया गया था और उसके बाद जो है वो नौकरी लगाने की बात को लेकर के ही जो बाप बेटे हैं वो रांची पहुंचे थे। तो ऐसे में ये एंगल पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पैसे दिए गए थे, नौकरी लग नहीं रही थी। लेकिन ऐसे में ये माना जा रहा है कि पैसे मांगने को लेकर के दोनों के बीच में काफी कहासुनी हो रही थी कुछ दिन से, और यही आधार बना पूरी घटना को अंजाम देने को लेकर के। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि वो व्यक्ति को गिरफ्तार करना जो घटना में शामिल है। जो अब जानकारी मिल रही है कि जिससे पुलिस को सूचना दी, जो मुख्य सूचनाधार था, घटना की पूरी जानकारी देने वाला, 100 नंबर में पुलिस को जानकारी देता है कि उनके होने वाले ससुर और अन्य लोगों की हत्या कर दी गई है और वो व्यक्ति खुद ही हत्यारा निकलता है। तो पुलिस के लिए एक चुनौती थी, एक ब्लाइंड केस था और उस ब्लाइंड केस को रांची पुलिस ने सुलझाने के बेहद करीब पहुंच गया है। फिर भी आरोपी से अब भी कड़ी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर यह प्रयास किया जा रहा है
कि कई और लोगों की साजिश तो नहीं है इस पूरी घटना को अंजाम देने में, चूंकि पहले ही ये शक जाहिर की गई थी कि फोर्सफुली जो कमरे में जबरन घुसने की कोशिश नहीं हुई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि हत्या की घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति आराम से कमरे में गया, हत्या की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वापस वो वहां से चलता बन गया। लेकिन फिर वापस दोबारा से उस कमरे में पहुंचता है आरोपी और फिर पुलिस को जानकारी देता है कि उस कमरे में 2 लोगों की हत्या हो गई है, जो कि ये जो नागेश्वर मेहता है और अभिषेक मेहता है, उनकी हत्या गला रेत करके की गई है। पुलिस को अभी तक की जांच में ये भी जानकारी मिली है कि दोनों को नशीले जो दवाइयां दी गई थी, जिनकी वजह से दोनों सो गए थे और इसी सोने के क्रम में उसकी गला रेत करके हत्या की गई। और बिल्कुल पूरे अपने तरीके से हाथ पांव धो करके आरोपी बाहर निकलता है चिल्लाते हुए और पुलिस को जानकारी देता है कि इस तरह की घटना हुई है। एक बड़ी सफलता रांची पुलिस के लिए, एक बड़ी कामयाबी है कि एक ऐसे केस का उद्भेदन किया डबल मर्डर मामले को लेकर के, जो कि ब्लाइंड था उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि खुद सूत्रधार बन रहा था और खुद सूचना देने वाला व्यक्ति बन रहा था। उसने ही पूरी घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस अन्य कई तत्वों को खंगाल रही है, एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चीजों को तस्वीर जो है वो साफ करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये जानकारी मिल रही कि जिस वक्त वो व्यक्ति घुसा था उसके बाद उस कमरे में कोई व्यक्ति गया ही नहीं है, तो बाहर के किसी व्यक्ति के द्वारा घटना को अंजाम देना ये मुमकिन नहीं है। इसलिए पुलिस फिलहाल जो आरोपी के खिलाफ सभी सबूत है उसे जुटाने की कोशिश में है और फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इब्रार हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए, कुल मिलाकर मामला यही निकल कर आ रहा है कि पैसे के लेन देन में ही ये हत्या की गई होगी और अपना ही कोई, हालांकि वो अपना दामाद भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन दामाद पर सबसे ज्यादा शक पुलिस को, क्योंकि नौकरी को लेकर उसे पैसे दिए गए थे उसकी नौकरी लगाने को लेकर और इसी में नौकरी उसकी लगे नहीं थे अभी तक, इसलिए कहा सुनी हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे उसने गलत जगह पे दिए या फिर पैसे खर्च कर दिए हो। इसलिए बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आ रही है और पुलिस लगातार छानबीन में जुटी है। शुक्रिया इब्रार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।